एक बहुत ही सुंदर से गांव में एक मनोज नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका टूटा हुआ घर था, परंतु उसी गांव में एक सरपंच भी रहा करता था। सरपंच बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। सरपंच के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी और उसके पास बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक धन था। वह पैसे से भरपूर था और वह काम में भी बहुत ही ज़्यादा लगन थी। वह बहुत ही ज़्यादा काम भी किया करता था। अरे भगवान, मेरी बात सुनती हो क्या? कहाँ पर हो? अरे मैं तुमको कितनी देर से बुला रहा हूँ। अरे भगवान, मेरी बात सुनो। वैसे मैं थोड़ा काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसीलिए तुमको बता दे रहा हूँ। नहीं तो फालतू में तुम चिंता करो। तो ठीक है। तभी वहाँ पर सरपंच की पत्नी आ जाती है। सरपंच की पत्नी का नाम मीरा था। ये जी, आप कहाँ जा रहे हैं? और वैसे भी आप कुछ मेरे लिए खाने के लिए भी लिए आना। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और आप बाजार भी नहीं गए हो बहुत दिनों से। आप कुछ खाने के लिए आना। ठीक है, मेरा मन बहुत होता है खाने के लिए, पर आप कभी भी कुछ भी नहीं लाते हैं। आज आप कुछ मेरे लिए आइएगा, ठीक है? अरे भगवान, ठीक है ठीक है। मैं अभी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आज बाज़ार भी जाऊँगा। वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी ले आऊँगा। ठीक है, अब तो तुम खुश रहो। अपने पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। अब फिर क्यों दिक्कत लेती हो? तुम मुझे बता दिया करो कि मुझे ये चीज़ खानी है। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से अपने काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। सरपंच बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। वह अपने काम करने के लिए धीरे से अपने घर से निकलकर सीधे एक आदमी के पास जाने लगता है। दरअसल सरपंच का काम वसूली करना था। वह लोगों को पैसे ब्याज पर दिया करता था और बाद में उनसे पैसे और ब्याज भी वसूला करता था। वहीं दूसरी तरफ मनोज अपने घर में अकेले ही बैठा था। मनोज का काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता था। मनोज ने भी सेठ से पैसे उधार लिए थे, परंतु अभी तक मनोज ने सरपंच जी से पैसे नहीं लौटाए थे। अरे बेटा, मेरी बात मानो। तुम कुछ काम धंधा कर लो और उससे पैसे मिल जाएंगे। तुम सेठ सरपंच के पैसे लौटा देना ब्याज सहित, नहीं तो ऐसे वो लोग हमारा घर कब्जा कर लेंगे। बेटा, मेरी बात मानो। अरे अरे माजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे कौन अपना घर कब्जा कर लेगा? अब मैं कुछ व्यवस्था करूँगा। ठीक है, मैं कहीं और से पैसे मांग लूँगा, पर घर नहीं दूँगा। और वैसे भी ज़्यादा पैसा नहीं है, ना ही ज़्यादा ब्याज होगा। और मैंने लिए ही कितने थे। ठीक है, आप परेशान ना हो और मुझे मुझे भी काम करने की सलाह ना दें। आप अपना काम करिए, जाके जाइए। दरअसल मनोज का काम करने में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता था। मनोज ने सरपंच जी से भी पैसे उधार लिए थे। तभी वहाँ पर सरपंच जी पहुँच जाते हैं। अरे अरे मनोज, तुम मेरे पैसे नहीं दोगे क्या? और वैसे भी पैसों की बहुत ही डेट निकल चुकी है। तुमने मुझे वादा किया था कि मैं तुमको इतनी तारीख तक पैसे दे दूंगा। अब तो काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया है। मुझे ब्याज सहित मेरे पैसे कब मिलेंगे? और तुम मुझे एक ही डेट बता दो। अरे अरे सेठ जी, माफ़ करना माफ़ करना। मैं थोड़ा सा काम में फंस गया था, इसीलिए मैं आपके पैसे नहीं दे पाया हूँ। और मेरा कुछ काम भी अटका पड़ा है, जिस कारण पैसे नहीं हो पाए हैं। मैं आपको अगले हफ्ते पैसे ज़रूर दे दूँगा। आप मेरी बात का विश्वास करें, या फिर आप मुझे कहीं काम दे दें तो मैं आपका कुछ काम कर दूँगा। उससे मेरा काम भी हो जाएगा और आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपका कुछ काम ही कर दूँगा। अब मान जाइए ना। अरे अरे, मेरी बात मानो। मेरे पास काम तो है। अच्छा चलो, तुम मेरे घर पे आना कल, ठीक है? मैं तुम्हारा काम बता दूंगा और तुम मेरा वो काम कर देना। मैं तुम्हारे पैसे भी माफ़ कर दूंगा। और ठीक है, इस बात से सहमत हो तो कल प्रातःकाल मेरे घर पे आ जाना।
ठीक है। और कुछ काम करना आके, जिससे कि मैं तुम्हारे पैसे माफ़ कर सकूं। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। अरे यार, अब मुझे इस सरपंच के पास घर पर जाना पड़ेगा और इसके घर पे काम करना पड़ेगा। कैसी ज़िंदगी है, इससे बढ़िया अपने आराम से अपने घर में लेटे हुए थे। क्या करें अब। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।